पानी सबसे पहले ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी और बका के लिए, उसके बाद खाना, उसके बाद आप जानवर नहीं हैं कि नंगे आप घूमें जैसे जानवर घूमते हैं। आपको अल्लाह ने शऊर दिया, अक्ल दिया, आप लिबास पहनते हैं। बिल्कुल जब इब्तदाई मामला था इंसान का, तब भी जानवरों को मारकर उसकी खाल पहनते थे मगर बदन को ढकते थे। उनको भी इतनी अक्ल थी कि हम जानवर नहीं हैं। ठीक है, मुझसे पेशरो मुकर्रिर मौलाना हसन साहब, अली हसन साहब ने तकरीर की। इनके जो अशार भी थे ना, वो तकरीरी वाले थे। मुकर्रिर का पता चल जाता है कि किस फील्ड का है, नात पढ़ने वाला है या तकरीर करने वाला है। तो तकरीर ही जैसी इनकी वो नात थी, इसलिए कि इसी फील्ड के आदमी हैं। अब इनको तकरीर करने को कह दीजिएगा, अच्छी तकरीर करेंगे। तो हर आदमी की अलग अलग फील्ड होती है। ये 3 बातें समझ में आ गई कि जरूरत किस किस चीज की है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि इन्हीं जरूरतों में एक जरूरत पीर की भी है, पीर की भी है। पीर रा बगुजी के बेपीर ई सफर, बस्त पर बस हस्तपुर आफत व खौफो खतर। पीर को मजबूती से पकड़ लो जिस पीर के मुरीद हो, इसलिए कि उसकी कयामत तक जरूरत है। बगैर पीर के ये रास्ता तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, खौफ और खतरे से भरा हुआ है। मसलन ज्यों ही रूह निकलती है आपकी आंख बंद हो जाती है, यानी आप इस दुनिया का आप देखना बंद, नजारा बंद। कहां जा रहे हैं कुछ अता पता नहीं, कहां जा रहे हैं कुछ अता पता नहीं जनाब। तो हम अपनी तस्कीन के लिए पीरो मुर्शिद को पकड़ते हैं कि वो जहां जाएगा वहीं हम जाएंगे। डिब्बा की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, इंजन की हैसियत होती है। और डब्बा एक जगह पड़ा रहे, इंजन चल रहा है तब भी कोई बात नहीं, तो उसको जोड़ा जाता है डब्बे को, है ना। तो डब्बा मान लीजिए कि मुरीद है, इंजन पीर है। अगर डब्बे को एक जगह रख दिया जाए किसी स्टेशन पर और जोड़ा ना जाए तो वहीं रह जाएगा, वहीं उसको जोड़ना जरूरी है, तब पटरी पर भागेगा। और अपने से नहीं भाग रहा है, उसको कोई भगाने वाला भगा रहा है। अपनी जुबान हाल से, जुबान काल तो है नहीं उसके पास, जुबान हाल से पूछता है इंजन से। इंजन उसका पीरो मुर्शिद हुआ। कहां जा रहे हैं? कहा इससे तुमसे कोई गरज नहीं, मैं जहां जा रहा हूं वहां चलो। तुमको सुकून इसी में मिलेगा, नहीं तो बेकरारी बरकरार रहेगी। तो अगर जिंदगी भर बेचैन और बेकरार रहते हैं, रहना चाहते हैं, तो पीर मत पकड़िए, कभी आपकी बेचैनी दूर नहीं हो सकती। हमेशा उलझे रहेंगे तरह तरह के उलझनों में, तरह तरह की बेचैनी में, और कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, कौन रूमी? मुफ्तियों के मुफ्ती रूमी, मौलानाओं के मौलाना रूमी, मौलवियों के मौलवी रूमी, जो बाबा शम्स तबरेज़ अलैहिर्रहमा के मुरीद और खलीफा थे। समझ में आई बात? सिर्फ वद्दुहा पर आपको बोलने के लिए कहा गया तो 3 दिन तक बोलते रहे, उसकी तफसीर बयान करते रहे, फजर के नमाज के बाद से लेकर जोहर तक।
फिर जोहर की नमाज पढ़ के फिर असर तक, फिर असर के बाद मगरिब तक, फिर इशा तक, फिर इशा से सवेरे तक सिलसिला जारी रहा। लोगों ने कहा हुजूर अब बस कीजिए, लोग घबरा गए हैं। हम लोग फिर कहा खुदा की कसम अगर न रोकते तो कयामत तक अल्लाह जिंदगी देता तो मैं इसकी तफसीर बयान करता रहता। इतना इल्म दिया है मुझे अल्लाह ताला ने। यहाँ हिंदुस्तान में हदीस की जो बीज लाने वाले हैं, शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो इरशाद फरमाते हैं, कहा कि हुजूर कुछ मौलाना रूम के बारे में आप क्या कहते हैं? तो कहा बस 2 मिसरे में जवाब सुन लो, ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, उसी में समझ में आ जाएगा तुमको। उसी में मंच गोयम वस्फ़े आली जनाब निस्त पैगंबर वले दारत किताब। मैं आली जनाब की क्या तारीफ करूं, सिर्फ पैगंबर नहीं है, वरना पैगंबरों जैसी इल्हामी किताब मसनवी शरीफ रखते हैं। इतना अल्लाह ने इल्म दिया है। ठीक है, वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? पीरो मुर्शिद के बारे में, औलिया के बारे में। अभी बड़े पीर साहब को छोड़ दीजिए, सिर्फ औलिया जो उनके गुलाम हैं। सोहबते ईशा अगर बाशद नसीब, खुशकिस्मती से तुम्हारे इनकी सोहबत अगर नसीब हो गई तो दौलते जावेद याबद है हबीब। तो ये जिंदगी तो आर्जी जिंदगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी तुमको मिल जाएगी। ठीक है, और जब इनसे दूर होते हो तो क्या होता है वो भी मंजर देख लो। चूशवी दूरज हुजूर औलिया दर हकीकत गश्तहू दूरज खुदा। इनसे दूर होते हो तो हकीकत में तुम खुदा से बहुत दूर हो गए, अल्लाह से बहुत दूर हो गए। ठीक है ना? यहां औलिया की बात मैं बता रहा हूं, गौसे आजम की तो बात छोड़ दी, तो औलिया के सरदार हैं। तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि आपके सिलसिले से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह कह रहा है डरो और इन सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है ना? किताबें लिख के भर डाले औलिया के तारीफ में कि कफन मैला नहीं होता। वो शेर जरा पढ़िए। इतना ही रटाया गया है, इतना ही रटाया गया है। अरे मौलाना फारूक साहब जो रटा देंगे वही ना बच्चा जानता है, कारी यूनुस साहब जो रटा देंगे वही ना जानता है। इससे आगे भी कुछ है। क्या कहिएगा मंसूर हल्लाज के बारे में? लाश को जला दिया गया और राख से निकला अनल हाथ। कितना जलाओगे? मैं जिंदा हूं। और उसी राख को कब्र में दफन किया गया। कहां कफन था कि मैला होगा? बताइए बताइए। अरे थोड़ा फिक्र को आगे बढ़ाइए। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। बोलिए, वहां तो कफन ही नहीं सिर्फ राख है। बोलिए, तो मैला होने का क्या सवाल होता है? अरे मियां वो दूसरा जिस्म है, वो दूसरा कफन है, वो दे दिया अल्लाह ताला। कोई कहे नूरानी कफन भी दे दिया, नूरानी जिस्म भी दे दिया। इस कब्र से भी कोई मतलब नहीं, मजाजी कब्र है ये। और नहीं तो आप जवाब दीजिए। सारे उलमा बैठे, सर काट दिया। बोलिए, आजकल देहरिया क्या करते हैं? तीसरे नंबर पर देहरिया है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी दुनिया में देहरियों की है। वो अपना सब कुछ डोनेट कर देते हैं हॉस्पिटल में कि जांच करो मेरा, और कोई इसका गुर्दे का मुताज हो गुर्दा दे दो,
कोई ब्रेन का हो ब्रेन दे दो, है कि नहीं, अलग अलग काट के रख दिया। तो मैं पूछता हूं उसकी कब्र कहां बनी? ये कब्र मुराद नहीं है जनाब, ये मजाजी कब्र है। इस कब्र के अंदर एक कब्र है, वो हकीकी कब्र है। कोई कहीं मरे उसको जला के हवा में उड़ा दीजिए, चाहे पानी में डाल दीजिए, चाहे मिट्टी में कर दीजिए, अल्लाह पकड़ के लाएगा। हम मुसलमानों को इस पे ईमान रखना चाहिए। ठीक से समझिए, किसी चीज को अधूरा समझिएगा, बेचैनी मरते दम तक रहेगी, कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही एक पिछले नबी की उम्मत में एक आदमी था, बच्चों को कहा मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह ताला से। तो कहा कि तब अब्बा जान क्या करें हम लोग? कहा कि बस मौत मेरे करीब आ गई है, ठीक है, इसके कई हिस्से किए जाएं बॉडी के, कुछ को दफन कर दो मिट्टी में, कुछ को पानी में फेंक दो, कुछ जो जली हुई मेरी राख है उसको आग के नजर कर दो, हवा में उड़ा दो। देखें अब कैसे अल्लाह ताला हिसाब लेता है। फरिश्तों को कहा अल्लाह ताला ने, आया है रवायत में, पकड़ के लाओ उसको। अरे बंदा सच सच बता क्यों ऐसा किया था? तो बताइए। वो अल्लाह पूछ रहा है उसकी जुबान से सुनने के लिए, वरना इसकी कोई जरूरत है? क्यों किया? कहा परवरदिगार तेरे डर से, कि शायद कोई ऐसा जरिया मिले कि मुझे तू पकड़ ना सके। तो कहा अब यकीन हुआ कि नहीं? यकीन हो गया। तो कहा अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कि बंदा सच कहता है, बख्श दो इसको। अदा पसंद आ गई। तो कब आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाएगी? हमारी बात समझ रहे हैं? आप लगे रहिए, अदब से रहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अदब से रहिए, ये जरूरी है। अब आइए, हर चंद बड़े बड़े उलमा जो मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त थे, कहा कि हुजूर एक दफा कह दीजिए, अनल हक मत कहिए, जान आपकी जाती रहेगी, कुफ्र का फतवा लगेगा। छोड़िए, इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। कहा कि मैं कैसे नहीं कहूं, मैं थोड़े कह रहा हूं, मैं थोड़े कह रहा हूं। अब मौलाना रूम की जुबान से सुनिए, मन नमी गोयम अनल हक यारमी गोयद बगो। मैं अनलक नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, कह दीजिए। आप कहिए, जुबान आपकी होगी, कलाम मेरा होगा। तो मैं कैसे मुजरिम हुआ? सिर्फ जुबान मेरी है, हम मजहर हैं, कहने वाला वो है। और चूनमी गोयम मेरा दिलदार मी गोयत बगो। और जब मेरा दिलदार ही कह रहा है कि कह दीजिए, तो तुम्हारी बात मानूं या उसकी बात मानूं? बात समझ में आई? तो अपने से वो थोड़े कह रहे थे, सारे उनके जुमले कुरान और हदीस की रोशनी में थे। बहुत काबिल आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे, कुरान और हदीस के मुदल्लल गोया आलिम, बुजुर्गी तो थी। गौसे आजम फरमाते हैं कि उस जमाने में उनसे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं था। अगर मैं रहा होता तो अनल हक की बजाय अनल बातिल कहलवा देता, और उनकी जान बच गई होती, जान बच गई होती। उनकी तवज्जो पूरी अल्लाह ताला की तरफ थी, इसलिए अनल हक कह रहे थे। मैं उनकी तवज्जो उनके जात की तरफ कर देता, और जब अपनी गलाजत देखते तो अनल बातिल का नारा मारे होते। ये सिर्फ गौसे आजम की शख्सियत थी जो ऐसा कहलवा सकती थी, और बाकी किसी की भी नहीं।
अब आप कहिएगा कि सरकार बोल रहे हैं कि कुरान और हदीस से मुदल्लल थी कि उड़ा के पढ़िए कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उस मुकद्दस वादी तुआ में गए, ऐ मूसा जूता उतारो, पाक जंगल तुआ में हो, और पेड़ से आवाज आई। अब मौलाना रूम पूछ रहे हैं सवाल उलमा से, मिना शजरत या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। शजर से आवाज आई कि मैं खुदा हूं। तो मालूम पूछते हैं कि क्या शजर खुदा था? बोल तो वही रहा था, बोलिए क्या शजर खुदा था? नहीं, खुदा का मजहर था। तो उसी तरह कोई अल्लाह का वली ऐसा बोले तो वली मजहर है, कलाम खुदा का है, कुरान और हदीस की रोशनी में। ठीक है, चूं खुदा बाशद, चूं खुदा बाशद अज शजर अज दरख्त के रवा न बायक कि गोयद नेक वक्त। जब शजर से अल्लाह निकल सकता है तो किसी नेक बंदे अल्लाह के वली से निकले कि मैं खुदा हूं, तो ये क्यों दुरुस्त नहीं होगा कुरान की रोशनी में? शजर नबातात में से है, इंसान नहीं है। जब पेड़ पौधा कह सकता है कि मैं खुदा हूं, तो फिर इंसान अगर कहे, नेक इंसान अल्लाह का वली, कि मैं खुदा हूं, तो क्यों रवा नहीं होगा? वो नहीं कह रहा है, उसका खुदा कह रहा है। सिर्फ मजहर है वो दरख्त और शजर की तरह, कहने वाला कोई और है। फिर आगे कहते हैं मौलाना रूम, सुनते जाइए क्या अल्लाह ने इल्म दिया है कि फिरौन ने भी कहा कि मैं अला रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं। और मंसूर हल्लाज ने भी कहा हक और अल्लाह में कोई फर्क नहीं, हक वही है, दूसरा कोई नहीं। उसके बनाने से कोई दूसरा हक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हक वही है। दोनों ने कहा, लेकिन एक दुश्मन बना, एक खुदा का दोस्त बना। क्या शानदार बहस किया है मौलाना रूम ने, ठीक है ना? गुफ्त फिरौने अनल हक गश्त पस्त, उसका अना रब्बुकुमुल आला कहना पस्ती की तरफ ले गया। गुफ्त मंसूरे अनल हक ऊपर अस्त, ऊंचाई पर ले गया उनको। तो मामला क्या था कि जाके संगे शहबूद यकीक, वो फिरौन काला पत्थर था और ये मूंगा थे, कीमती पत्थर। आदुए नूर बूद ई रफीक, वो खुदा का दुश्मन था, ये खुदा के नूर के रफीक थे, दोस्त थे। तो अल्लाह इतनी ऊंचाई पर इनको बुजुर्ग रहने दिया। ये बुजुर्ग हैं, है दिखाना मकसूद था जनाब। जब दरियाए दजला में फेंका गया, बिल्कुल जला के, फांसी देने के बाद भी दुश्मनों को इत्मीनान नहीं हुआ, तो आपकी लाशें मुबारक को जला दिया और घड़े में बंद करके दरियाए दजला में फेंक दिया। मारा ढक्कन को, खड़ा उड़ा सब फट फुट करके बिल्कुल। और उसमें से 3 दफा आवाज निकली, मंसूर अनल हक, मंसूर अनल हक, मंसूर अनल हक। देखो मैं कहां मरा हूं, मैं जिंदा हूं। अब मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, तमाम उलमा बैठे हैं, इल्मी वाले बैठे हैं जनाब, बैठे हैं ना। मैं कहता हूं कि जिस्म है नहीं, बोलिए, रूह भी निकल चुकी है जिस्म से, वो राख से कैसे आवाज आ रही है? बोलिए, राख से कैसे आवाज आ रही है जनाब? बात समझ में आ रही है? तो मैं कहता हूं जिंदगियां कई किस्म की हैं, जिंदगियां कई किस्म की हैं, इस चक्कर में मत पड़िएगा।
बोलिए, अल्लाह हमारे जैसे जिस्म के साथ जिंदा है? जिस्म के साथ जिंदा है अल्लाह ताला? न उसको जिस्म है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, कुछ भी नहीं। और बगैर जिस्म के वो जिंदा है, बल्कि जिंदा ही नहीं, जिंदों का जिंदा है। सोर्स ऑफ लाइफ है, जहां से जिंदगी पैदा होती है, उसका मंबा और सरचश्मा है। ठीक है ना? तो ऐ मर्दूदो, ये बदअकीदा लोग कहते हैं नौजुबिल्लाह मिन जालिक, वो औलिया और मोमिनीन की बात तो छोड़ दीजिए, हुजूर तक पहुंच जाते हैं बेदबी करते करते कि हुजूर की रूह निकल गई जिस्म से, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, तो कहां जिंदा है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ईमान खराब करने के लिए आपका। जिस तरह अल्लाह जिंदा है बगैर हाथ पैर के, अपने महबूब को भी चाहे तो वैसे ही जिंदा रख सकता है। बोलिए, ईमान ये है जनाब हम लोगों का है। और जिस्म के साथ अगर जिंदा रखेगा तो कोई खास बात नहीं, जिस्म के साथ आप भी जिंदा हैं। बोलिए, ऐ महबूब आओ, मैं जैसे बगैर जिस्म के हूं तुमको भी वैसे ही देखना चाहता हूं, उसी हालत में तुम्हारा दीदार करना चाहता हूं। तुम मेरा दीदार करो। अब तुम नूर बन गए, जिस्म है नहीं, पहले भी नूर थे, फिर बीच में जिस्म का खाका पहनाया गया, फिर जब जिस्म को छोड़ा तो फिर वही नूर इलाही हो। आओ, नूर नूर से बात करें। वो उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। बोलिए, दोनों एक दूसरे को दीदार कर रहे हैं उस आलम में। और नहीं तो बताइए फिर कैसे मोमिन पहचानता है? फिर बोलिए, उसकी रूह निकल गई और उस कब्र में अब दूसरी जिंदगी है, पहचानता है आपको, सलाम भी करता है, जवाब भी देता है। दूसरी जिंदगी है जनाब, वहां ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, वहां दूसरा ऑक्सीजन मिलता है। बोलिए, दूसरा ऑक्सीजन। और मैं कहता हूं जिसमें जब छोड़ दिया तो सब बेकार हो गए, जुबान भी बेकार, आंख भी बेकार। और उसको मुर्दा कहा जाता है कि अली भाई को पहचान रहा है मुर्दा, सलाम का जवाब भी देता है, जिसको दुनिया में देखा है उसको पहचानता भी है। बोलिए, तो पहचान कब होगी? रूह निकलने के बाद कोई पहचान बाकी रह जाती है? अब तो कुछ है ही नहीं जिससे पहचाने। तो वो दूसरा औजार है, वो दूसरा हथियार है जिससे वो अपने मिलने वालों को पहचानता है। ठीक है? खूब ठीक से समझिए इस्लाम के फलसफे को, नहीं तो बहुत से लोगों को शैतान ने बीच ही में गुमराह कर दिया। ये ऐसे करके, ये बदबख्त जो नहीं मानने वाले हैं, जिंदगी का इनकार करने वाले, ऐसे करके सुन्नी मुसलमानों को भगाते हैं कि देखो तुम्हारे रसूल को कहा जाता है कि जिंदा है, तुम्हारे बड़े पीर को कहा जाता है कि जिंदा है, कैसे जिंदा है समझाओ। तो बेचारा सुन्नी मुसलमान जो इससे नाबलद है, बता नहीं पाता। तो इन बुजुर्गों का हवाला देकर जिससे कुछ आपने पाया है आप बता सकते हैं। तो आप तो सिर्फ हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा की तलाश में हैं, चाहे जिस तरीके से मिले। ये सब समझने की जरूरत क्या है? अरे आएगा मलकुल मौत, रूह निकालेगा, चले जाएंगे। इन कहां जाएंगे आप? नहीं समझे, इरफान नहीं हासिल हुआ तो दोजख में जाएंगे कि जन्नत में, भी आपको पता नहीं। वह काम तो नहीं किया आपने। बोलिए, वाइज कमाले तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उक़बा भी छोड़ दे।
लुत्फे कलाम क्या जो ना हो दिल में दर्द इश्क। बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलेसा भी छोड़ दे। अल्लाह वालों की जिंदगी इन तमाम चीजों से हटकर होती है। बात समझ में आई? बड़े बड़े औलिया अपने वक्त के माने हुए, उनके बारे में शान साहब बगदाद को हुक्म हुआ कि इनको कहिए कि आपके गुलामी में आ जाएं, आपको अपना पीर मान लें। वो मुरीदों के पीर हो सकते हैं लेकिन आपके मुरीद हैं, आपकी गुलामी अख्तियार कर लें, इसी में भलाई है उनकी। किया। मेरे इसमें कौन सी बात है? अब एक कलकत्ता में मदरसा है, ठीक है, उसमें एक मुरीद थे हाफिज साहब, बस उतने ही जानते थे, आगे कुछ जानते नहीं थे, जवाब ही नहीं दे सके उन लोगों का। और वो जाहिल मुतलक जितने जोहला थे, मुजद्दिद अल अफसानी को गौसे आजम से बड़ा बनाना चाहे कि नहीं, वो बड़े थे मुजद्दिद साहब, मुजद्दिद अल अफसानी, बताइए। अब ये जवाब नहीं दे सके। इसलिए मैं कहता हूं कि सोबत अख्तियार कीजिए अल्लाह के वली की, ताकि कम से कम ईमान आपका बरकरार रहे। अब नतीजा ये हुआ कि जब ये जवाब न दे सके तो वहां से इतना जरूर किए, गैरत ईमानी इनकी जोश मारी, वहां से हट करके दूसरे मदरसे में आ गए। क्या करेंगे? अब जवाब नहीं दे सके। समझ रहे हमारी बात? और मुजद्दिद साहब गौसे आजम से बड़े हों, आपको समझा दें बस थोड़ी देर। आला हजरत भी मुजद्दिद, उनसे पहले भी सब मुजद्दिद बहुत गुजरे हैं। मुजद्दिद अल अफसानी भी मुजद्दिद, मौला अली के बाद से लेकर आला हजरत तक सैकड़ों मुजद्दिद, सैकड़ों मुजद्दिद। मुजद्दिद कहते हैं दीन की तजदीद करने वाला। कदीम और पुराना लिबास हो गया हो तो उस लिबास को नया कर देना, ठीक है। मगर कोई मुजद्दिद मुहय्युद्दीन नहीं हुआ। मुजद्दिद तो हुआ, हर 100 बरस के बाद पैदा होते, मुहय्युद्दीन सिर्फ एक हुआ। वो आपके और हमारे शहंशाह बगदाद हैं। कहा हुजूर ये लक़ब कैसे मिला? कहा मैं जा रहा था रास्ते में तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा बेटा अब्दुल कादिर मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। मैं पकड़ के उठाया, बहुत खुश हुई, दुआ दिया। कहा हो तुम कौन? कहा मैं दीन इस्लाम हूं। तुमने मुझे उठाया, अल्लाह तुमको बहुत बुलंद करेगा, तुम्हारी जात से दीन इस्लाम को बहुत फायदा और तक़वियत पहुंचेगी। आपने फरमाया कि मैं सीधे बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में जब आया तो चारों तरफ से पता नहीं कौन बता दिया, लोग मुझे मुहय्युद्दीन या मुहय्युद्दीन या मुहय्युद्दीन के लक़ब से पुकारने लगे। तो मुजद्दिद के माने कदीम को नया कर देना, और मुहय्युद्दीन के माने दीन करीब करीब मर चुका था, उसको फिर से जिंदा कर देने, जिंदगी और जिला बख्शने वाला वो है मुहय्युद्दीन। वो आप पर खत्म है, किसी को अब इसके बाद भी नहीं मिलेगा ये दर्जा, और न पहले किसी को मिला। ये शहंशाह बगदाद का मर्तबा है जनाब। और कुछ लोग देखिए कैसे कैसे लोग हैं, हमको कल पता चला ये चिश्ती लोग बड़े गमज़दा थे। अरे गमज़दा होने की भैया कोई बात नहीं। कहा कि हजरत कह गए कि विलायत बांटते हैं गौसे आजम, ख्वाजा साहब को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। देखिए महज बरतरी साबित करने के लिए, ख्वाजा साहब को बड़ा बनाने के लिए। इससे ख्वाजा साहब खुश नहीं होंगे। ख्वाजा साहब
अपने को बड़ा बनाना नहीं चाहते, गौसे आजम को ही बड़ा रखना चाहते हैं। गलत बात कहिएगा तो इससे गौसे आजम खुश थोड़े होंगे, ना ख्वाजा साहब खुश होंगे। यकीनन भेजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हीं के ईमा पर आए, लेकिन उससे पहले गौसे आजम से पूछे कि ये विलायत के हिंदुस्तान के लायक हो गए हैं। आधी बात करते हो और लेकिन में तुम गुमराह करते हो लोगों को, हैं? तो कहा कि लायक हो गए हैं हुजूर, तो मैं हिंदुस्तान के लायक हो गए हैं तो मुहर मार दो। पहले ही मैंने कहा कि मुहर गौसे आजम मारते हैं, तो गौसे आजम ने मुहर मार दिया। तो हुजूर ने कहा मैं दस्तखत कर देता हूं और इनके पीर उस्मान हारूनी को कहता हूं कि अपने बेटे को हिंदुस्तान भेज दो। अधूरी बात क्यों कहते हो जिससे गुमराही फैलती है? ये कह करके कल आसिफ भाई के महफिल से जब मैं चला तो ये बात मेरे सामने कहा कि अच्छा दूसरी महफिल में बोलने का मौका मिला तो मैं ठीक से समझाऊंगा। हाँ हाँ, हुजूरी ने भेजा, मगर मुहर लगने के बाद भेजा, पहले नहीं जी। दस्तखत किया उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी कोई बात ना कहो जिससे तुम्हारा ईमान चला जाए। ये तुम्हारे कहने से चिश्तियों के ख्वाजा साहब बड़े हो जाएंगे बड़े पीर साहब से? कभी नहीं। ख्वाजा साहब खुद नहीं पसंद करते हैं कि मुझे कोई गौसे आजम से बड़ा कहे। वो जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूं, बड़े पीर साहब पूरी दुनिया के राजा हैं। बात समझ में आई? तो अब बताइए, चिश्ती कोई दूसरे नहीं, आप ही के भाई हैं, लेकिन फंस के रह गए हैं। या तो फंस गए हैं या कोई फंसा दिया है उनको, उलझ के रह गए। ईमान मुतजलजल है, ईमान ठीक नहीं, तो उस ईमान को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत से लोगों का मुंह बनता हुआ बिगड़ता हुआ नजर आता है। चेहरे पर कोई रौनक इसलिए नहीं कि कहीं ना कहीं बुग़्ज़ है शहंशाह बगदाद से, है ना? इसलिए चेहरे पर वो कली मुस्कुराहट में नहीं बदलती। चेहरे पर कोई हसास बर्शास तबीयत नहीं है, तो समझ जाइए कि ये जो है बदनसीब है और इसको बदबूदार लोगों की हवा लगी है। अब उसको खुशबूदार इसमें बदलने की जरूरत है ना मौलाना साहब? तो बहरहाल इसलिए पीर की जरूरत पड़ती है और आखिरी दम तक पड़ती है। क्यों पड़ती है आखिरी दम तक? बस 5 मिनट और। कैसे पड़ती है आखिरी दम तक बता दूं। एक साहब आना जाना हजरत जुनैद बगदादी के यहां बंद करे हुए। कौन? जुनैद बगदादी, जिनके गुलामों में गौसे आजम भी हैं। हमारे शजरा शरीफ के अकाबरीन औलिया हैं। आपको सैयदुत ताइफा कहा जाता है। इस जमात औलिया के सरदार बड़े पीर साहब से पहले वही थे। किसी ने पूछा कि हुजूर आप जुनैद बगदादी के बारे में क्या फरमाते हैं? कहा मैं क्या, बड़े बड़े औलिया कहते हैं कि उनका मर्तबा हम औलिया के बीच ऐसे ही है जैसे जिब्रील अमीन का फरिश्तों के बीच। जैसे वो सैयदुल मलाइका है, उस तरह से ये सैयदुल औलिया है। वो जुनैद बगदादी सैयदुल औलिया है। तो पूछा, भैया आप मुरीद हैं हमारे, तो हम किसी दिन कोई नहीं आया तो पूछेंगे। पीर कामिल पूछता है कि भाई फलां आदमी मौलाना फारूक साहब क्यों नहीं है, फलां साहब आसिफ भाई क्यों नहीं? तो कोई जवाब देता है कि हुजूर इसलिए नहीं आए। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि भाई फलां आदमी नजर नहीं आता है, जाओ पूछो, तुमको सरकार जुनैद बगदादी याद कर रहे थे। तो कहा कि बस जो मकसद था
उन्होंने मुझे पहुंचा दिया मंजिल पर, पहुंचा दिया मंजिल पर। अच्छा ठीक है, जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु कहा ठीक है, मैं तो बहुत ऊंचाई पर उड़ता हूं, रोज ही जाता हूं और वहां से नूर देखकर वापस लौटता हूं। थोड़ी सी परवाज ने घमंड पैदा कर दिया कारी साहब। तो कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं, मेरा मुरीद है ना, इतना ऊंचा उड़ता है तो मुझे खुशी है। तो कहना कि जरा उस बुलंदी पे जाना, ठीक है ना, और वो नूर नजर आए तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। और ज्यों ही वो पढ़ा ला हौल वला कुव्वत, लिए दिए इनको एकदम ठीक नीचे गिर गया और उसमें से डरावनी शक्ल का एक इंसान धुआं बन के उड़ा। कहा जाओ, बहुत से लोगों को मैंने बकाया है मैं इब्लीस हूं। तो पीर को छोड़ा तो शैतान तक पहुंच गए। कहां पहुंचे? शैतान तक। इसलिए चूंकि चुनांचे पीर के मामले में अच्छी बात नहीं है। यही जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये बच्चा हमारे साथ रहता है, हाफिज कुरान है, बहुत कुछ जान गया। जानता ही आदमी पीर की सोबत में रहने पर। दरिया के किनारे दोनों गए, कश्ती थी नहीं, मुरीद को सब्र नहीं हो रहा, आप इत्मीनान से खड़े हैं, कश्ती का इंतजार कर रहे हैं। कहा हुजूर अब सब्र नहीं होता, धूप में खड़े खड़े हालत खराब हो गई। अरे थोड़ा देर और इंतजार कर लो, कश्ती आने। इतने बड़े बुजुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी कश्ती का इंतजार कर रहे। कहा हुजूर आपको कश्ती की क्या जरूरत है, आप सिर्फ इशारा कर दे और दरिया फट जाए। कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर ने भी आलम असबाब तलाश किया है, मैं भी हुजूर की सुन्नत पे हूं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कश्ती आ गई। कहा चलो, तुम्हारा सब्र का पैमाना टूटने ही वाला था तो अल्लाह ने कश्ती भेज दिया, ठीक है। तो कहा हुजूर वो मुसल्ला पर जो बैठे थे ना, और बैठ के थोड़ा दूर ले गए हमको, वो बड़ा मजा आ रहा था, उसी पर चला जाए। कहा अच्छा चलो, मुरीद की बात थी, मुरीद का जिद था, बैठे। कहा लेकिन देखना ये कश्ती नहीं है, ये मुसल्ला है जुनैद बगदादी का। तो एक वजीफा बताता हूं, रास्ते में वही पढ़ना। कहा क्या हुजूर? कहा कि तुम कहना या जुनैदो या जुनैदो या जुनैदो या जुनैदो कहना। जब ठीक बीच दरिया में वो पहुंचा मुसल्ला तो शैतान आ गया। कहा क्या पढ़ रहे हो? कहा कि अपने पीर का नाम जप रहा हूं या जुनैदो। कहा इतना बड़ा शिर्क। इसीलिए मैं कहता हूं ना, आप भी कहते हैं कि देखना चक्कर में मत पड़ना इन लोगों के। कहा इतना बड़ा शिर्क, बीच दरिया में भी शिर्क कर रहे हो। अगर डूब जाओ तो अल्लाह तुमको इतनी कुटाई करेगा कि हालत खराब हो जाएगी। अगर यकीन नहीं आता है तो जाके अपने पीर के कान को पीर के चेहरे के करीब ले जाओ। कहा ठीक ही कह रहा है। ठीक कहने में बात बिगड़ती नजर आ रही है। जाके वहां कान लगाया तो हजरत जो हैं हमारे आका मौला शहंशाह विलायत सैयदुल औलिया जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कह रहे हैं। तो कहा तब तो शैतान ठीक ही बोला, शैतान ठीक ही बोला। बस ये पढ़ना शुरू किया या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। उसका वजीफा बदल गया, बस वो डूबने लगा। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, ए मुरीद खास, वजीफा गलत पढ़ रहे हो क्या? तो ना हुजूर गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, आपकी इत्तबा कर रहा हूं। आप या अल्लाह कर रहे हैं तो मैं भी अल्लाह कर रहा हूं। उसको इत्तबा मान रहा है। तो कहा कि इत्तबा मान रहे हो, लेकिन मैंने क्या कहा था तुमको पढ़ने के लिए? इत्तबा देख रहे हो? तुमको समझ में इतना जल्दी इत्तबा आएगा? तुमको तो या जुनैदो मैंने कहा था। हाँ हुजूर, एक आदमी आया था ऐसा ऐसा बदशक्ल और कहा कि देखो अपने तो या अल्लाह पढ़ रहे हैं, तुमको या जुनैदो कह रहे हैं।
कहा जा ठीक है, या जुनैदो पढ़ो नहीं तो इसी में रह जाओगे, दरिया में ही। खैर या जुनैदो पढ़ा, ये या अल्लाह पढ़ते पढ़ते दरिया क्रॉस कर गए। तो कहा इधर आओ, अब तुमको राज बताएं, मैं या अल्लाह क्यों पढ़ रहा था, तुमको या जुनैद क्यों कहा। मैं खुदा तक पहुंचा हूं, मैं खुदा तक, और तुम अभी अपने पीर तक नहीं पहुंचे, जुनैद तक नहीं पहुंचे तुम जी। तो मैं जहां तक पहुंचा हूं उसका वजीफा पढ़ रहा हूं, और तुम अभी पीर ही तक नहीं पहुंचे, तो इसीलिए तुम्हारा ये वजीफा कुछ दिनों के लिए मैंने ये मुकर्रर किया था। बात कुछ समझ में आई? बोलिए। गलत बता दे तब भी बाद में समझिए। मूसा अलैहिस्सलाम को खिद्र ने क्या कहा था, हरगिज हमारे मामले में दखल न देना, अगर दखल दोगे तो हमारी तुम्हारी जुदाई होगी। और तीनों मामले में मूसा अलैहिस्सलाम टपक पड़े, नतीजा हो गया कि लास्ट में कहा कि अब हमारी तुम्हारी जुदाई है। जुदा हो गए ना, बोलिए हुए कि नहीं हुए? तो पीर के मामले में अगरचे गलत पढ़े, बाद में समझिए कि हुजूर ऐसा क्यों। मौलाना साहब आ रहे थे, गुमराह मौलाना, आप जैसे मौलाना नहीं, आप तो आलिम बाअमल हैं, आलिम रब्बानी हैं, माशाअल्लाह। मुझे फख्र है आप लोगों पर, बैठे फख्र है हमको कि आप सुन्नी आलिम दीन हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा हैं। एक ऐसा मौलाना आ गया, शदीद बारिश, बिजली चमक रही थी, देखा कि एक बुढ़वा बुढ़िया अपना वजीफा कुछ पढ़ रहे हैं। खैर मेहमान आ गए, भाई हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर जाना है, रास्ते में गरज तड़प, तो मैं देखा कि तुम्हारी कुटिया जो है झोपड़ी। कहा ठीक है, खाना पानी दिया मौलाना साहब को, कहा थके मादे हैं, सो जाओ सो जाओ तुम। इनको काहे को नींद आए, देख रहे थे कि ये करते क्या हैं। तो उसके बाद जब ये यकीन हो गया कि ये सो गए हैं, तो जायनमाज दोनों बिठाए, उस पर बैठ गए। बूढ़ा बूढ़ी, मियाँ बीवी दोनों अल्लाह वाले थे, दोनों। तो कहा तुम कहना या हयो, मैं कहूंगी या कहियो, या हयो या कहियो, या हयो या कहियो। उड़ने लगा। ये मौलाना साहब सब मंजर देख रहे थे, कहा कि तो दोनों गलत पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ भी रहे थे गलत। तो नीचे आ गए, कहा कहाँ गए थे तुम लोग। कहा ये मत पूछिए, मेरे पीर ने बताया था, बहुत बुलंदी पर हम लोग गए। कहा वजीफा लेकिन गलत था, वो या हय्युल कय्यूम है। सही बात बताए, या हय्युल कय्यूम है, लेकिन उसमें फितना छुपा हुआ था, उसमें सच बात कहने में फितना छुपा हुआ था। यही समझना जरूरी है सुन्नी मुसलमानों को कि ये हमको अल्लाह तक पहुंचाने के लिए कह रहा है या कोई फितना गरी कर रहा है। काम अगर गलत है, तुम्हारे पीर ने दिया है ना गलत, सिरे से पीर ही को काट दिया, ठीक है ना। कहा कि हमारा पढ़ के देखो, पढ़ के देखे तो न तो मुसल्ला उठ रहा है न ऊपर जा रहा है। कहा कि भाई मौलाना साहब आपके तो वजीफा पढ़ने से हम लोगों का मुसल्ला जा नहीं रहा है, हम लोग इतने मजे में इतनी बेहतरीन मंजिल पर पहुंचते थे अपने पीर के हुक्म से, ये क्या कर दिया आपने। तो पीर की आवाज आई उसी हवा में कि उस शैतान के चक्कर में क्यों पड़े, सीधे मेरा वजीफा पढ़ो। मेरा वजीफा पढ़े तो फिर रोना शुरू किए। बात समझ गए हमारी। तो फितना परवरी जिसमें हो उससे दूर भागना चाहिए, है ना। एक बादशाह के दो वजीर थे, कैदी निकल के आया तो बादशाह को गाली दे रहा था, कितना दिन हमको जेल खाने में रखा, जेल में, ठीक है। तो वो वजीर जो फितना परवर था, एक जगह की आग दूसरे जगह लगाने वाला था, फिरासत भाई, वो बोला कि हुजूर आपको गाली दे रहा है,
वो सोचा कि अगर ये बताएंगे तो फिर से कैद खाने में डाल देगा। तो दूसरा जो नेक वजीर था कहा क्या कह रहा है भाई, तुम जरा बताओ, तुम भी तो सुनो उसकी आवाज। कहा दुआएं दे रहा है, आपको दुआएं दे रहा है और कह रहा है वारे बादशाह, हमको रिहाई का परवाना दिया। बहुत ही नेक बादशाह है। तो ये जाके फिर कहा कि ये वजीर झूठ बोलता है हुजूर। तो कहा कि उसका झूठ तुम्हारे फितना परवर सच से बेहतर है। जो तुम आग लगा रहे हो उस फितना परवर सच से बेहतर है। तो ऐसे लोग घूम रहे हैं आजकल के जमाने में। आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनका एक ही मकसद है, आपको गुमराह करना। और हमारा आलिम थोड़ी देर के लिए सख्त हो सकता है, आपकी तरबियत के लिए सख्त बात कह देगा, मगर बिगाड़ने के लिए नहीं, वो आपको बनाने के लिए कहता है। उसकी बात भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन वो बनाने के लिए कहता है। तो कौन अच्छा हुआ? वो हमारा आलिम जो आपका रहबर है, आपको नेक रास्ते पर डांट के ले जाना चाहता है। तो वो डांट नहीं, वो प्यार है। और वो फितना परवर आलिम जो आपको बहका कर गड्ढे में ले जाना चाहता है, दोजख के करीब ले जाना चाहता है, वो आपका वेल विशर और बही खाह नहीं है जनाब। ठीक है ना? तो हम लोग आज की महफिल में एक दर्स लिए कि शहनशाह बगदाद का जो दामन हाथ में आ गया है, हम लोग जितना भी फख्र करें, जितना भी फख्र करें, वो कम है। बोलिए। एक साहब ने नात में पढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहीं तक उनका ख्याल है। कहां तक? क्या पढ़े? नहीं नहीं नहीं, रब्बे सलीम कहते हुए ना शरीफ पुलसरात पर निकल जाएंगे। आपने कहा हाँ हाँ, सुनिए ना, मैं कह रहा हूं नात पढ़ते हुए आप जैसे और बहुत से लोग निकल जाएंगे, मगर मुरीदों का मामला शहनशाह बगदाद फरमाते हैं अलग है। उड़ा के पढ़िए कलायदुल जवाहर और बहचतुल असरार। क्या फरमाते हैं? कहा कि मैं वो नौबती नहीं आने दूंगा पुलसरात पर चलने का। अल्लाह ताला मेरा जुल्फ दराज करेगा इतना कि कयामत तक होने वाले मेरे सिलसिले में जितने पीर और मुरीद हैं, सब हमारे जुल्फ को पकड़ के लटक जाएंगे। और एक नारा मारूंगा, हक का एक नारा मारूंगा, तो चलने की कोई नौबत नहीं आएगी। ऊपर ही ऊपर अपने मुरीद और पीर को अपने सिलसिले के उड़ा के अल्लाह रसूल के दरबार में ले जाके हाजिर कर दूंगा। और लोग जाएं, हमारे आका ने तो बशारत दे दिया है कि डरने की कोई बात नहीं। अरे भाई, तलवार से ज्यादा तेज है और बारीक भी है। किसी का पैर लड़खड़ाता होगा, कोई थोड़ा चलता होगा, कोई उससे भी तेज, कोई उससे भी तेज, कोई घोड़े जैसा। तो चलेंगे ना, चल के जन्नत में जाएंगे ना। यहां उड़ के और उड़ा के। बोलिए, है पावर आपको? हमारे आका को पावर है। तब नंबर मारा है मुरीद, ला तखफ मुरीदी, कोई घबराने की बात नहीं, खौफ ना कर, सबसे अलग हट के तुमको ले जाऊंगा। इंसान की तमन्ना क्या होती है? जन्नत में जाना। वो कह रहे हैं जन्नत में नहीं, जहां खास मुकाम अल्लाह और अल्लाह के हबीब का है, वहां ले चल के उतार। तो अब आप फैसला लीजिए, कहां उतरना चाहते हैं? इश्क वालों का भी मिजाज आपने नहीं समझा। शम्स तबरेज ने कहा कि बेटा मौलाना रूम ये तो दुनिया में साथ रहे, वहां
तो हुजूर जन्नत में आपके साथ रहूंगा। यही कहता है, मुरीद भी यही कहता है। कहा कि अगर मैं दोजख में गया तब, सवाल भी सुनते जाइए, अगर मैं दोजख में गया तब, तो मौलवी ने शेर लिख दिया, बातू दोजख जन्नत अस्ताए दिल रुबा। ये आशिकों का मामला है जनाब। आपके साथ रहूंगा तो मुझे यकीन है कि दोजख जन्नत बन जाएगी। उसकी आग, हुजूर के आप महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दोजख की आग सर्द पड़ जाएगी। और आप जन्नत चाहते हैं ना, देखिए जन्नत के बारे में क्या बोलते हैं, और बे तो जन्नत दोज़ख हस्ता जाफिजा। और अगर आप जन्नत में नहीं है मेरे पीरो मुर्शिद, तो वह जन्नत मेरे लिए बेकार और वीरान है, किसी काम की नहीं। मुरीद को ऐसा होना चाहिए कि हुजूर किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छूटेगा। इसलिए कि सौदा सिर्फ अपने घर तक किया है पीर से। बोलिए, सौदा सिर्फ घर तक या दुनिया तक, वहां तक? बोलिए, आखिरत तक ना। ये तो बड़े पीर साहब की बात छोड़ दीजिए, जाएगा अल्लाह का वली, आपका पीरो मुर्शिद या किसी मुरीद का बुजुर्ग जाएगा, उसको परवाना मिल गया होगा। वली है तो परवाना क्यों नहीं मिलेगा, अल्लाह दे देगा। गेट पर पहुंच जाएगा, दारोगा जन्नत नाम है, दारोगा गेट पर, कहा तुमको परवाना मिल गया है, जाओ। कहा मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। क्यों भाई? कहा मेरे कुछ साथी थे, मुरीद थे दुनिया में मेरे कुछ मुरीद थे, उनको लेके जाऊंगा। तो निदा आएगी अल्लाह ताला से कि बंदा मेरा सच कहता है, इसको ले जाओ दोज़ख में। और जितने इसके मुरीद वहां हैं सबको पहचाने और पकड़ पकड़ के जन्नत में लाए। क्या तोहफा अल्लाह ने दिया अल्लाह के वलियों को। हाँ, मैं वली की बात कर रहा हूं, बड़े पीर साहब का छोड़ दिए, तो वलियों के सरदार हैं। रावी लिखता है, किसी का कमर तक जल गया होगा, किसी का सीना तक, किसी का चेहरा भी खराब हो गया होगा। एक एक करके पहचानेगा। इमरान भाई जी हुजूर चलो चलो, एक एक करके लाएगा। और आप बताइए, चेहरा तो जला हुआ है ना, तो हुजूर जले हुए चेहरे के साथ जन्नत में ले जा रहे? कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे पावर दिया है, हाथ फेरूंगा और 14वीं रात की चांद की तरह चेहरा हो जाएगा, चमकदार चेहरा हो जाएगा, ऐसे लेके मैं जाऊंगा जन्नत में। जब सबको मुरीदों को अपने जन्नत में भर देगा, तब कहेगा कि ऐ दारोगा जन्नत, अब मुझे ले चल। तो बोलिए, सबसे बड़ा हमदर्द कौन हुआ? पीरो मुर्शिद, अल्लाह का वो दोस्त, अल्लाह का वो वली। जहां सब साथ छोड़ दे, वहां वो साथ नहीं छोड़ता। आला हजरत जैसी शख्सियत जो कुतुबों के कुतुब, गौसों के गौस हैं, ऐसे ही थोड़े फरमाया कि माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, आ कह के बुलाते ये हैं। और बाप जहां बेटे से भागे लुत्फो करम फरमाते ये हैं। और अपने मुरीदों को और मरकत में, कब्र में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। सो जा सो जा, नुम कनौमतिल उरूसा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है, सुला देते हैं। आला हज़रत ने ऐसे ही थोड़े कहा, ये शेर पूरा अरकरेजी करके, डीप स्टडी करके ये शेर लिखा, और आपको मुज़्दे जाफिजा सुना रहे हैं, बशारत सुना रहे हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ कब हासिल होगा? जब दिल से अपने पीर को मानेंगे तब।
ऊपर ऊपर जबानी दावा अगर काम करता तो बहुत तेरे लोग दावा करने वाले कारी साहब हैं इस दुनिया में, वो सब चलेगा नहीं। ठीक से मान जाइए और इस पर जो है आप रहिए। ये बहुत बड़ा दर्जा है। बहुत से लोग औलिया इकराम का इनकार कर देते हैं। मौलाना जामी का नाम सुना है? जब पढ़ के फारिग हुए कोर्स मदरसे का, तो पहले के उलमा आजकल के उलमा जैसे नहीं थे, बहुत काबिल। तो फिक्र हुई मुरीद होने की। ये आज भी हैं जो सही मानों में पढ़े हैं इल्म, वो तो है ही है ना, आलिम रब्बानी है वो। लेकिन जो यूं ही काम चलाऊं कि कुछ पढ़ लो उसके बाद किसी मदरसे में नौकरी कर लो, उनका मकसद क्या है? बस पैसा कमाना है ना। ऐसे लोग हम में अगर नहीं है तो देवबंदियों में, दूसरे फिरके में है ना, है। तो क्या हुआ? चले मुरीद होने, और जिस बुजुर्ग के पास मुरीद होने गए आलीशान महल था। क्या था? तो मतलब ये कि सब रखे महल, बुजुर्ग न रखे। ये नजरिया है लोगों का, उस जमाने में भी था। तो गए भीतर तो देखा कि भाई जो मार्बल नीचे और कहीं कहीं सोने का वो बिछा हुआ है, उस सोने पर गधे घोड़े लीदो पेशाब कर रहे हैं जी। तो बेसाख्ता मौलाना जामी जैसे काबिल आदमी के मुंह से एक मिसरा निकल गया, नमरदस्त। ये वली नहीं, ये वली नहीं है। क्यों? आके दुनिया दोस्तदार, ये दुनिया को दोस्त रखते हैं, ये वली नहीं हो सकते। और ये कहा नहीं था, कहा दिल में सोचा था सिर्फ। उसके बाद वहीं से लीडर हो गए। रात को गए घर तो देख रहे हैं कि जन्नत का आलीशान महल है, और हसरत भरी निगाह से जन्नत के महल को ये देख रहे हैं, मगर जन्नत इनको मिल नहीं रहा है। जहन्नम वाला फरिश्ता